आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा सलाम। जय मसीह की। पिता परमेश्वर को मैं पूरे हृदय से एक और बार धन्यवाद देता हूं कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को सिखाने का और साथ में सीखने का प्रभु ने जो एक अद्भुत अवसर दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आज फिर से प्रभु का आत्मा हमसे बात करेगा। इस बाइबल अध्ययन के द्वारा मेरे दिल की यही ख्वाहिश है, यही इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचनों में, यीशु का देह प्रभु में और उसकी परिपक्वता में और उसकी पहचान में मजबूत हो जाएं। पिछले दिनों में जो भी बाइबल अध्ययन हुए हैं उसके विषय में बहुत अच्छी सुंदर गवाहियों को सुनने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। पिछले 2-3 बार से हम अलग अलग विषयों पर सीखते आ रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य विषय एक ही रहा है कि कैसे हम अपने आत्मिक मनुष्य का पालन पोषण करें, कैसे हम अपने आत्मिक मनुष्य को बलवंत करें। सबसे पहले सप्ताह हमने ये सीखा कि हम अपने आत्मिक मनुष्य को परमेश्वर के वचन के द्वारा बलवंत करते हैं। दूसरे सप्ताह हमने ये सीखा कि हम प्रार्थना के द्वारा अपने आत्मिक मनुष्य को बलवंत कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं। तीसरे सप्ताह यानी पिछले बार के बाइबल अध्ययन में हमने ये सीखा कि कैसे अन्य भाषाओं में बात करना, अन्य भाषाओं में बात करने का महत्व और किस प्रकार से अन्य भाषाओं में बात करना हमारे आत्मिक मनुष्य को बलवंत करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सुंदर गवाहियों को लोग लिखकर भेजते हैं। मैं इस बात से प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इन बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। पिछली बार जब हम अन्य भाषाओं में कैसे हम अपने आत्मिक मनुष्य अन्य भाषाओं में बात करके प्रार्थना करके हमारा आत्मिक मनुष्य कैसे बलवंत होता है, इस विषय पे जब वचन सिखाया जा रहा था और वचन के साथ प्रार्थना हो रही थी, तो उस समय एक बहन ने मुझे लिखकर भेजा कि परमेश्वर ने उनको उसी समय पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भरा और वो अन्य भाषाओं में बात करने लग गई। हालेलुया। ये इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर अपने वचन के साथ है। जो वचन परमेश्वर दे रहा है उस वचन के अनुसार परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। मैं सच्चे हृदय से यही आग्रह करता हूं कि एक एक प्रभु का जन बलवंत हो जाए। ना केवल गुड़गांव में हमारी कलीसिया हाउस ऑफ होप और उसमें जुड़े हुए प्यारे भाई बहन ही नहीं, परंतु इस संदेश को जो भी सुने वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक नए अनुग्रह को, आत्मिक जीवन में दौड़ने की एक नई शक्ति को पाए। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया है कि इसका चौथा भाग मैं आपको सिखाऊं कि किस तरह से संगति हमारे आत्मिक मनुष्य को बलवंत करता है। फेलोशिप, हाउ डज फेलोशिप स्ट्रेंथन्स आवर स्पिरिट मैन। हमारे आत्मिक व्यक्ति को किस तरह से संगति, फेलोशिप किस तरह से बलवंत करता है, इस बात को आज हम सीखें। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप जब मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, आप बाइबल के साथ हैं और बाइबल ही नहीं, आपके पास नोटबुक भी है, आपके साथ आपके पास एक पेन भी है, ताकि आप उन बातों को लिखें और सिर्फ लिखना ही नहीं, जिन बातों को आप लिखते हैं उन्हें दोबारा देखें। बाइबल सीखने के लिए अत्यंत रुचि रखें। बाइबल सीखना और बाइबल को समझना और बाइबल के अनुसार अपने जीवन को ढालना एक तरफ से आपका एक निवेश है। हालेलुया। आप जब उसमें अपने समय को और अपने जीवन को निवेश करते हैं तो आपका आत्मिक जीवन ही नहीं, परंतु आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर परमेश्वर अपनी आशीषों को भेजता है। हालेलुया। मैं एक बहुत ही बुजुर्ग प्रभु के दास को जानता हूं जो अजमेर राजस्थान में परमेश्वर की सेवा करते हैं। उनका नाम पास्टर बर्नार्ड डेविड है और वो मेरे हिसाब से इस समय 86 या 87 इयर्स के हैं। लेकिन जब भी मैं उनसे मिला हूं, मैंने हमेशा ये देखा है
कि वो परमेश्वर के वचन को अत्यंत प्रेम करते हैं, और जब भी वो बात करते हैं वो परमेश्वर के वचनों में से बात करते हैं। हालेलुया। अक्सर उनसे जब भी बात होती है तो वो बिना वचन, परमेश्वर के वचन को लाए बगैर किसी भी बातचीत को नहीं करते। और मैंने देखा कि उस परमेश्वर के वचन के प्रति जो उनका जो प्रेम है, उस प्रेम ने उनके पूरे जीवन के अंदर प्रभु की आशीषों को पहुंचाया है, और एक बहुत अद्भुत सेवा को इस समय में भी राजस्थान के अंदर प्रभु उनके द्वारा करवा रहा है। ये मैंने एक उदाहरण बताया। जब आप परमेश्वर के वचन में अपने आप को निवेश करते हैं, आप सीखने और समझने में अपना समय देते हैं, इसका प्रतिफल आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में पाएंगे, क्योंकि ये वचन जीवन है। ये वचन जीवन है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आशा करता हूं कि आपको मेरी आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई दे रहा है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम जो सीख रहे हैं वो विषय फिर से बताना चाहता हूं कि किस तरह से संगति हमारे आत्मिक मनुष्य को बलवंत करता है। बहुत बार बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं कि क्या संगति करना जरूरी है? क्या इसकी कोई आवश्यकता है? फेलोशिप बहुत जरूरी बात है? अभी तो हम लोग के पास बहुत समय है, लेकिन जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमारे पास शाम को थोड़ा सा समय होता है। जल्दी से हम ड्यूटी से भाग कर आते हैं, सोचते हैं कि घर में आएंगे थोड़ा आराम करें, लेकिन फिर कलीसिया में कुछ सभाएं चल रही होती हैं। फिर हमारे मन में आता है कि क्या जरूरी है कि मैं उन सभाओं में जाऊं? बहुत बार लोगों ने पूछा है कि क्या एक कलीसिया का भाग रहना भी जरूरी है? मैं तो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, प्रभु के साथ जुड़ा रहना ही तो काफी है। बात सही है, बात सही है, लेकिन बात पूर्ण नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्टता के साथ हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें इस धरती पर अकेले जीवन बिताने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर के दिल की चाहत है कि उसके लोग संगति में जुड़े रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो इस संगति शब्द का बहुत गहरे अर्थ है। आज का ये जो टीचिंग है आपका संगति के बारे में विचारधारा को ही बदल देगा, और आपकी सोचों में परमेश्वर कुछ सामर्थी बातों को डालेगा। क्योंकि अक्सर हम ऐसे ही बोलते हैं संगति में चले गए, लेकिन इसकी कितनी गहराई है इस बात को आज पवित्र आत्मा आप पे प्रकट करेगा। क्यों संगति महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आप इस धरती पर जन्मे तो आप एक परिवार में जन्मे। आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपकी फैमिली है। लेकिन जब आप मसीह में जन्मे तो परमेश्वर ने आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने आपको एक परिवार में जोड़ा है। हालेलुया। और वो परिवार कलीसिया है। कलीसिया भी दो प्रकार से है। एक संसार व्यापी यीशु की कलीसिया जो पूरे संसार में फैला हुआ है, और दूसरा एक प्रादेशिक कलीसिया, लोकल चर्च। कभी इसके विषय में और अधिक सीखेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आपको एक झुंड के साथ जोड़ा। किसी ने आपको प्रभु के बारे में बताया, वो व्यक्ति किसी ना किसी कलीसिया का भाग होगा। हालेलुया। तो आपका अगला कदम क्या था? आप भी उस कलीसिया में जाने लग गए। ये प्रभु का उद्देश्य था। जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 41 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आप देख सकते हैं। प्रेरितों के काम पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये पहला वो प्रचार है जो प्रेरितों के काम के अंदर हम देखते हैं, जो पतरस ने किया। इस दिन कलीसिया का इनॉग्रेशन था। कलीसिया को ऑफिशियली धरती पर यीशु मसीह उसकी शुरुआत कर रहे थे। हालेलुया। यीशु और उसके 12 चेले पहले से थे, लेकिन कलीसिया एक रूप में पेंटिकोस के दिन में शुरू हुई करके हम बाइबल अध्ययन से समझ सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि पतरस के प्रचार को सुनकर 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया।
फिर क्या लिखा हुआ है? और वे उनमें मिल गए। और वे उनमें मिल गए। किन में मिल गए? यीशु की देह में। कहीं तो प्रभु उनको जोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब प्रभु, आप जब आत्मिक रूप से जन्म लेते हैं, प्रभु आपको एक जगह जोड़ रहा है। वो उसकी कलीसिया है, उसका देह है। और यहां पे जो कलीसिया की बात चल रही है वो यरूशलेम की कलीसिया है। इसी तरह अगर आप गुड़गांव के हैं और आपको गुड़गांव की किसी कलीसिया के किसी व्यक्ति ने प्रभु के बारे में बताया, तो जब आपने यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया उस पास्टर के नीचे जहां आप जा रहे थे, तो आप उस कलीसिया में जुड़ गए, आप एक परिवार में जुड़ गए। हालेलुया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत विश्वासियों को पता ही नहीं है कि कितना अर्थ है संगति के अंदर। प्रभु आपको कहीं जोड़ रहा है। फिर आप देखेंगे कि यीशु मसीह के शिष्य क्या करते थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में ही, और उसकी 42 आयत जो अभी अभी आपने पढ़ा, उसकी अगली आयत 42 में क्या लिखा हुआ है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। तो कई बार इस आयत को पढ़ते हैं ना, सीधा सीधा बोल देते हैं प्रार्थना करने में लौलीन रहें। लेकिन वो प्रार्थना करने में नहीं लौलीन थे। वहां 4 बातें हैं। 4 बातें कौन से 4 बातें? प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, फिर रोटी तोड़ने और फिर प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, दे डिवोटेड themselves, उन्होंने अपने आप को डिवोट किया। डिवोट का मतलब होता है आप किसी चीज में अपने आप को जानबूझ के लगाना। तो 4 बातों में उन्होंने अपने आप को जानबूझ के लगाया। जिन्होंने अभी अभी बपतिस्मा लिया, उन्होंने 4 बातों में अपने आप को जानबूझ कर लगाया। कौन कौन से 4 बात? पहली बात लिखा हुआ है कि वो प्रेरितों से, यानी अपने आत्मिक अगुवों से शिक्षा पाने में। विश्वासी सुन रहे हो, तुझे डिवोट करना है अपने आप को। तो आप कितना समय डिवोट करते हो? कितना आप इस बात पे जोर डालते हो कि मुझे अपने आत्मिक अगुवे से शिक्षा पाना है? हालेलुया। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि लॉकडाउन में है, अरे अभी तो चर्च में नहीं जाना है, शायद ऐसा रहना ठीक है, यही सही है, प्रभु हमें सही जगह लेकर आया, प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से ही जुड़े रहें, तो आप गलत सोचते हैं। पहली सदी की कलीसिया डिवोटेड थे। किस बात पे? अपने आत्मिक अगुवों से शिक्षा पाने। आपको डिवोटेड बनना है, लौलीन होना है, आपको अपने आप को समर्पित करना है। डिवोशन के लिए हिंदी में अगर उसका सही अनुवाद हो तो वो है भक्ति, यानी किसी चीज को आप जानबूझकर अपनी शक्ति के साथ करते हैं। पहला, प्रेरितों से शिक्षा पाना। दूसरा, संगति रखने में वो लोग डिवोटेड थे, उन्होंने अपने आप को जानबूझकर उस काम में लगाया। फिर रोटी तोड़ना, प्रभु मेज में भाग लेना, उसमें वो डिवोटेड थे। हालेलुया। उसे वो गंभीरता के साथ बार बार करते थे। फिर प्रार्थना में वो डिवोटेड थे। तो प्यारे मित्रों, 4 बातें जो वहां लिखी हुई, उसमें से दूसरी बात आप देख रहे हैं वो क्या है? फेलोशिप। पहली सदी की कलीसिया हमारे लिए एक आदर्श है, और वो संगति में डिवोटेड थे, वो समर्पित थे। अगर पहली सदी की कलीसिया का ये उदाहरण था, तो आप और मैं कभी नहीं कह सकते कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है दूसरे विश्वासियों का, दूसरे भाई बहनों का मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपने खुदा के साथ सही हूं। गलत सोचते हो, गलत सोचते हो। मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अधिकतर लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो प्रभु के लोग सुन रहे हैं। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत से मसीही लोगों के लिए चर्च सिर्फ एक धार्मिक स्थान है, सिर्फ एक धार्मिक स्थान जो इस लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ है। उनके लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो संडे को जाते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि उनके लिए एक धार्मिक स्थान है।
जैसे अन्य धर्मों के अंदर उनके अपने धार्मिक स्थान होते हैं, वैसा ही है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं तो मैं आपको प्रभु की मनसा बता रहा हूं कि चर्च एक धार्मिक स्थान नहीं है। चर्च शब्द का ही मतलब लोग हैं जो अलग किए गए हैं, जो उसके लिए अलग किए गए हैं। आप सिर्फ संडे को नहीं चर्च जाते हैं, आप उनके साथ जुड़े रहते हैं संगति में। हालेलुया। ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है, आपकी उन्नति के लिए अत्यंत जरूरी है कि आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बने रहे। आपका एक अगुवा हो, आपको एक सिखाने वाला हो, आपके साथ में आपको बढ़ाने के लिए भाई बहन हो, उनके साथ आपका उठना बैठना हो, प्रार्थना आराधना हो, वचन सीखना हो। ये परमेश्वर के हृदय की परमेश्वर के हृदय की बात है, उसकी मनसा है। इस बात को पहचानने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हो सकता है कि आप जिस जगह जाते हैं वहां पर हो सकता है लोग आपके लिए कुछ गलत बोलते होंगे, हो सकता है कि किसी से आपकी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग हैं वो। जब लोग हैं तो कमी घटियां होंगी, बहुत सारे गलतियां होंगी, लेकिन परमेश्वर का देह, जो यीशु मसीह का देह है, वो इन कमी घटियों से ऊपर है। और परमेश्वर के हृदय की मनसा जो है इसके ऊपर है। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है संगति, इसलिए परमेश्वर ने आपको संगति का भाग बनाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आपके लिए संगति से दूर रहना बहुत ज्यादा एक वेदना का कारण होना चाहिए कि मैं प्रभु के लोगों के साथ उसके वचन की शिक्षा में और उसके साथ बढ़ने में दूर हूं। अकेले का मसीह जीवन नहीं है, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। हालेलुया। आपके पास लोग होने चाहिए जिनके साथ आप उनके सुख दुख में जुड़े हुए हैं और जिनसे आप वचनों में सीखते हैं। फिर तीसरा कारण, पहला कारण मैंने बताया कि परमेश्वर ने आपको एक परिवार में जोड़ा। दूसरा मैंने बताया कि पहली सदी की कलीसिया संगति के लिए डिवोटेड थे। तीसरा कारण, संगति का सबसे बड़ी जरूरत आपको दिखने के लिए स्वयं परमेश्वर को देखिए। परमेश्वर को देखिए। आपको पता है हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर अपने स्वभाव में, अपने एग्जिस्टेंस में, अपने अस्तित्व में त्रिएक परमेश्वर है। हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु वो एक परमेश्वर तीन व्यक्ति में प्रकट है। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। वो तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, परंतु एक परमेश्वर है। गॉड इन 3 persons, वन गॉड इन 3 persons। तो एक ही परमेश्वर है, लेकिन वहां पर पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। इस बात को हम बाइबल के अंदर बहुत स्पष्टता से देखते हैं और वो एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वयं परमेश्वर भी एक संगति के अंदर जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ की संगति के अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं अपने पिता में बना हूं, हालेलुया, वैसा तुम भी मुझ में बने रहो। मैं अपने पिता में और तुम मुझ में। देख रहे हैं, संगति संगति संगति। परमेश्वर के नेचर से ही प्रभु हमें यह सिखाना चाहता है कि संगति एक विश्वासी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आशा करता हूं कि आपको यह बात, हालेलुया, कल को कोई आपसे ये सवाल करे तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि संगति क्यों जरूरी है। अब चलते हैं थोड़ी और गहरी बातों में। जब हम संगति कहते हैं तो अक्सर हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है प्रार्थना में जाना, संडे आराधना में जाना, भाइयों की सभा में जाना, सेल मीटिंग में जाना, मध्यस्थता प्रार्थना में जाना, जाना 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 जाना। तो हमें कई बार ऐसा लगता है संगति का मतलब कुछ सभाओं को अटेंड करना है। जी हां, संगति का अर्थ
सभाओं का भाग बनना है, आराधना का भाग बनना है, लेकिन वो संगति का सिर्फ एक ही अर्थ है। सरप्राइज हो गए? हिंदी जो शब्द है संगति, वो पूरे अर्थ को नहीं बता पा रहा है। हालेलुया। इंग्लिश में जब इसी शब्द को फेलोशिप कहते हैं तो उसके अंदर बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। सिर्फ सभाओं में जाने से हम संगति का भाग नहीं बनते हैं। हमें संगति में जीना है तो उसकी गहराइयों को समझना है। कितने लोग मेरे साथ सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के गहराइयों में ले जाऊं? पवित्र आत्मा ही ले जा सकता है, मैं तो आपको नहीं ले जा सकता। मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूं, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया है उन बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। और परमेश्वर के वचन में से आयतों को निकालकर हम इस बात को देखेंगे। हालेलुया। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि इकट्ठा होने से भी ज्यादा गहरा है संगति, ज्यादा गहरी है संगति। इकट्ठा होने से भी ज्यादा गहरा है फेलोशिप। फेलोशिप के अर्थ को पूर्ण रीति से समझेंगे तो ये संगति हमें आशीषित करेगा, हमें ब्लेस करेगा और हमारे आत्मिक मनुष्य को नरिश करेगा। कई लोग चर्च रेगुलर जाते हैं, मीटिंगों में रेगुलर जाते हैं, फिर आप पूछते हैं कि ये क्यों नहीं आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने संगति की सामर्थ्य नहीं पहचाना है। सिंपल सा उसका अर्थ है कि उन्होंने पहचाना नहीं। वो सिर्फ मीटिंगों में जा रहे हैं, वो संगति को नहीं पहचान पाए। आज मैं आपको संगति को पहचानने में कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। देखिए, संगति शब्द के लिए जो यूनानी भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द है, पहला शब्द है कोइनोनिया। कोइनोनिया संगति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है कोइनोनिया। जो कोइनोनिया शब्द है वो यूनानी में संगति के लिए कहते हैं, और ये शब्द अधिकतर जगहों में बाइबल के अंदर संगति शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। और एक और शब्द उसी के साथ इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यूनानी शब्द है तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मेटिकोस। मेटिकोस पहला है कोइनोस और दूसरा है मेटिकोस। तो इन दोनों शब्द असली बाइबल के अंदर, असली में जब बाइबल लिखा गया ओरिजिनल भाषा के अंदर, यूनानी के अंदर, ये दो शब्द जहां जहां फेलोशिप आ रहा है वहां इस्तेमाल किया गया है। इसका जो अर्थ है, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो इसका जो अर्थ है कोइनोस और मेटिकोस, इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ चार रीति से आता है। उसके चार अर्थ है उसके, और वो चारों बातें जब पूर्ण रीति से पालन होता है तब आप कहते हैं कि हाँ, मैं संगति में जुड़ा हूं। पहला जो कोइनोस और मेटिकोस शब्द है, उसका पहला अर्थ है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, रिश्ता। यानी जब आप कहते हैं कि मैं फेलोशिप में हूं या संगति में हूं, तो पहली चीज जो आप बाइबल के अनुसार आप ये कह रहे हैं कि मैं एक रिश्ते में हूं। हालेलुया। तो जब आप संगति में हैं तो सिर्फ मीटिंग में आना जाने से काफी नहीं है, आपको एक रिश्ते में चलना है। किस रिश्ते में? यीशु मसीह ने अपनी देह को आपस के रिश्ते में जोड़ दिया है। आप अपनी प्रादेशिक कलीसिया के भाग हैं, आप अपनी कलीसिया में जाते हैं, वहां पर आपके खून के रिश्ते में लोग शायद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपस में आपका एक रिश्ता है। और वो रिश्ता पता कौन सा है? वो रिश्ता है मसीह यीशु का रिश्ता, यीशु मसीह का रिश्ता। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप एक सहभागिता में जोड़े गए हैं। चलिए मेरे साथ आयत को देखेंगे, तब आपको यह बात समझ आएगी।
पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 9 आयत। आप बाइबल खोले, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9 आयत। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें हमें जो है अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति में बुलाया है। तो हम यीशु मसीह के साथ संगति में हैं। मैं भी यीशु मसीह के संगति में हूं। मेरा भाई जो चर्च में आता है वो भी यीशु मसीह के संगति में है। तो क्या हो गया, हम आपस में एक संगति में आ गए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 3 आयत। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 3 आयत। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। समझने का प्रयास कीजिए कि हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता में हैं, लेकिन हम आपस में भी सहभागिता में हैं। किसकी वजह से? यीशु मसीह के वजह से, यीशु के वजह से हम आपस में एक रिश्ते में जुड़ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप पापा मम्मी भाई क्यों कहते हैं अपने घर के अंदर? क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? खून के रिश्ते में। वहां पर खून एक आधार है। इसी तरह जब आप एक कलीसिया में आते हैं, वहां पर आप सामने वाले व्यक्ति को भाई बहन, आत्मिक पिता, अगुआ, ये सब पता है क्यों पुकारते हैं? क्योंकि आप एक रिश्ते में आ गए उनके साथ। और ये धरती का खून का रिश्ता नहीं है, ये यीशु मसीह के लहू का रिश्ता है। यीशु मसीह के साथ हमारी जो सहभागिता है उसने हमें आपस में जोड़ दिया है। हम एक दूसरे के साथ सहभागी हो गए। तो वहां कोइनोनिया, कोइनोनस शब्द, मेटेकोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कि हम आपस में सहभागी हो गए, एक रिश्ते में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। अब इस रिश्ते के अंदर हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे के साथ सीखने में इच्छुक होते हैं। तो क्या पहले आया? काम पहले नहीं आया, मिलना पहले नहीं आया। पहले क्या आया? रिश्ता आया। रिश्ते की वजह से एक दूसरे के साथ मिलना आया। हालेलुया। आप अपने घर में अपने माँ बाप के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके साथ आपका रिश्ता है। रिश्ता है इसलिए रहते हैं। अगर उनके साथ आपका रिश्ता नहीं होता तो आप उस घर में नहीं रहते। आप किसी के साथ बाइक में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपका भाई है। वहां पर एक रिश्ता है, इसलिए आप उसके साथ बाइक में चले गए। क्या आप समझ रहे हैं? आप एक ही घर में कुछ लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि आपका वहां रिश्ता है। जो रहना है, मिलना है, साथ में बैठना है, जो एक्टिविटी है वो बाद में आता है। पहले क्या आता है? रिश्ता आता है। हालेलुया। आप अपने भाई के साथ जुड़े हुए हैं। वो प्रभु का जन जो आपके साथ कलीसिया में आ रहा है वो आपका भाई है, आपकी बहन है। उनके साथ प्रभु ने आपको जोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ मिलने में या उनके साथ संगति करने से कैसे रुक सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में किसी की शादी है तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं तो आप उस शादी में जाते हैं। इसी तरह प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्योंकि वहां एक रिश्ता है यीशु मसीह का खून का, तो हम एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर आराधना करते हैं और उस प्रभु के साथ के हमारे रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। ये पहलू जब आपके जीवन में आपको गहराई से समझ आएगा तो आपके लिए हर संगति एक खुशी बन जाएगी। आजकल हम जूम ऐप के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा, फोन के द्वारा आपस में संगति करते हैं। ये भी संगति है। इसके बगैर एक प्रभु का जन जी नहीं सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका एक रिश्ता है। वो कैसे अपने अगुओं के साथ बात किए बगैर, कैसे अपने सह विश्वासियों के साथ मिले बगैर चल सकता है? क्योंकि वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने भाई बहनों के साथ संगति रखते हैं? अपने आत्मिक अगुओं से आप बातचीत करते हैं? नहीं करते हैं
तो आज आपको अपनी गलती सुधारने की जरूरत है। आपका एक रिश्ता है, रिश्ते में प्रभु ने जोड़ा है, इसलिए आप ये सारी चीजें करने लग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये रिश्ता कहां से शुरू हुआ? यीशु मसीह के साथ। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, आशा करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। यीशु मसीह के साथ ये रिश्ता, और ये रिश्ता आपस में। यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता है, इसलिए पता क्या है? इसलिए आप दुनिया में जो संसारिक है और जो शैतानी ताकतों का है, शैतान की ओर से है, उन चीजों के साथ आप सहभागी नहीं होते हैं। ज्यादा मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ रिश्ते में सहभागी हैं, ऑलरेडी आप एक रिश्ते में हैं। तो आप उन संसारिक बातों के साथ जो प्रभु को पसंद नहीं है, और वो शैतानी उद्भव से जो चीजें हैं जो आप समझते हैं कि ये प्रभु की ओर से नहीं है, उनमें आपकी सहभागिता नहीं है। एक प्रभु का जन उसमें सहभागी नहीं होता है। आप खुद उस आयत को पढ़ लेना, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, आप खुद पढ़ लेना कि मूर्तियों का परमेश्वर के लोगों के साथ, उसके मंदिर के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि आपका संबंध संसारिक बातों से नहीं है। आपका संबंध सीधा यीशु मसीह से है और यीशु मसीह के लोगों के साथ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मैं यहाँ पर एक आत्मिक रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। संसार का हर एक मनुष्य हमारे लिए प्रेशियस है और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन मैं एक आत्मिक परिवार की बात कर रहा हूं। तो पहला, संगति का मतलब रिश्ता। दूसरा, संगति का अर्थ है पार्टनरशिप। फेलोशिप का मतलब है पार्टनरशिप, हिंदी में कहेंगे साझेदारी। आप किसी चीज में पार्टनर है, सहभागी है। हालेलुया, आप उस बात में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ 1-2 आयतों को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों, जहां जहां ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, कोइनोनिया शब्द, कोइनोनस जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वहां क्या बताया गया, वहां से आप समझ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसकी 23 आयत, और उसके बाद हम निकालेंगे फिलमोन की पत्री और उसकी 17वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसकी 23 आयत, सब लोग निकाले। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वो मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। वो मेरा सहकर्मी है। पौलुस कहते हैं कि वो मेरा पार्टनर है। अब फिलेमोन की पत्री, अध्याय नहीं बताऊंगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उसमें एक ही अध्याय है और उसकी 17 आयत। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो इसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि तू मुझे अपना सहभागी, तो वहां पे जो शब्द है वो सहकर्मी है, पार्टनर, साझेदार। तू मुझे अपना पार्टनर समझ रहा है, कोइनोस समझ रहा है, तो इसे ग्रहण कर। तो पौलुस क्या कह रहा है कि ये लोग मेरे साथ सहकर्मी हैं। फिर कोइनोस इस्तेमाल किया गया है। फिलिपियों की पत्री में आ जाएं। फिलिपियों, बाइबल खोल रहे हैं आप? फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 5 आयत। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। तुम सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। तो कौन? फिलिप्पी की जो कलीसिया है, ठीक है, संदर्भ में हम देखेंगे पृष्ठभूमि के अनुसार फिलिपियों को लिए लिख रहा है, तो उस वहां के कलीसिया से कह रहे तुम मेरे सहकर्मी, तुम मेरे सहभागी, तुम मेरे पार्टनर हो। तो संगति का मतलब एक पार्टनरशिप है, और उस पार्टनरशिप का क्या लक्ष्य है? सुसमाचार का फैलाना। जब आप कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया के साथ संगति करता हूं, तो आपका कहने का यह अर्थ होना चाहिए कि मैं उनके साथ सुसमाचार के फैलाने में पार्टनर हूं, मैं उनके साथ यीशु मसीह की महिमा के कार्यों में जुड़ा हुआ हूं। इसका मतलब आप संडे आना जाना करने वाले विश्वासी रहकर अपने आप को संगति में कह ही नहीं सकते। समझ रहे इसकी गहराई? मैं संडे
अप टू डेट आता जाता हूं, लेकिन मुझे उस कलीसिया के द्वारा प्रभु के राज्य में किए जाने वाले कामों के अंदर सहभागिता नहीं है। मैं उसमें अपने तन मन धन के साथ उसमें भागीदार नहीं हूं, तो मैं संगति का भाग नहीं हूं। मैं सिर्फ एक ऑडियंस का व्यक्ति हूं, टीम का व्यक्ति नहीं हूं। मैं देखने के लिए आया हुआ एक ऑडियंस हूं जो हर संडे शो देखता है और अपने घर चला जाता है। अगर मैं उस टीम का भाग हूं तो मैं एक पार्टनर बन जाता हूं। हालेलुया। अब अगला सवाल अपने आप से पूछिए, आप कितना अधिक परमेश्वर के राज्य के फैलाने के अंदर, प्रभु की महिमा के कार्यों के अंदर आप सहभागी हैं? पहला तो आप रिश्ते में हैं क्या? दूसरा, क्या आप सहभागी हैं? क्या आप सहभागी हैं? आप उसमें सहकर्मी हैं? आपका क्या योगदान है? क्या आप कर रहे हैं प्रभु के राज्य के फैलाने के अंदर अपने पास्टर के साथ मिलकर, कलीसिया के अगुवों के साथ मिलकर, प्रभु के लोगों के साथ मिलकर? क्या आप सहकर्मी हैं? परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। यह है संगति। यानी जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के परिवार का सदस्य बन जाता है, उसकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले प्राथमिकता प्रभु का राज्य का फैलाना हो जाता है, क्योंकि वो एक संगति में जुड़ गया, वो जुड़ गया। अब वो सिर्फ आना जाना नहीं कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संगति की बहुत गहराइयां हैं। मैं तो चाहता हूं कि आपको उन सब बातों में लेकर जाऊं। मेरे साथ पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी पहली आयत और उसके बाद उसकी 14 आयत। क्या आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप सुन रहे हैं। इब्रानियों उसका 3 अध्याय, उसकी पहली आयत, फिर उसकी 14वीं आयत। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ठीक है, तुम किस में बुलाहट में भागी हो? तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। आपके ऊपर एक स्वर्गीय बुलाहट है। फिर अब 14 आयत में आए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हम रहें। मसीह के भागीदार हुए हैं। तो यहाँ पे जो संदर्भ है वो संदर्भ प्रभु के साथ भागीदार, प्रभु जो इस धरती पर काम कर रहा है उस काम में भागीदार। जब हम उसके कामों में भागीदार होंगे तो फिर आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़वा रहा। आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि आप उसके राज्य में भी भागीदार बनेंगे। एक दिन यीशु राजा बनकर आएगा, वो सिंहासन पे विराजमान होगा। आप अनंत में उसके राज्य के भी भागीदार बनेंगे। यानी प्रभु वहां पर आपको आदर करेगा, आपको वहां पर उस पार्टनरशिप का प्रतिफल देगा, पदवियों से आदर करेगा। क्यों? क्योंकि इस धरती से ही आप उसकी महिमा के कामों में भागीदार थे। तो ये एक छोटा मोटा पार्टनरशिप में नहीं प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको अनंत 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 तक के एक बड़े भागीदारी का भाग बनाया है। प्रभु यीशु की कलीसिया, सुनिए, इस बात के लिए मेरी और आपकी आंखें खुल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंखें खुल जाए कि हम अनंत तक के एक बड़े पार्टनरशिप के भाग बन चुके हैं, जिसका प्रतिफल यहां और वहां तक आपको मिलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम यहां उसके बातों में भागीदार नहीं है तो वहां उस प्रतिफल के कैसे भागीदार बनेंगे? उस विरासत जो प्रभु यीशु का है, वो महिमा जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है, उस महिमा के कैसे भागीदार बनेंगे? यीशु आपको असली संगति में बुला रहा है कि आप जब इस धरती पर है अपनी कलीसिया के साथ जुड़कर यीशु मसीह के कार्यों में लग जाओ। अपना तन, अपना मन और अपने धन के साथ परमेश्वर के राज्य के विस्तार में काम करो। इसे प्रैक्टिकल बनाओ। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इसे अपने जीवन में प्रायोगिक बनाओ। इसी से यीशु की देह मजबूत होगी और यीशु की देह इस धरती पर यीशु की योजनाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। बाहर आओ उस आत्मिकता के अंदर जिसके अंदर मैं और मेरा परिवार और मेरा स्वार्थ है।
वो सब और वो आपको देगा, लेकिन आप एक सहभागिता के लिए बुलाए गए हैं. यू आर कॉल्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद क्राइस्ट जीसस in his kingdom for his glory. In his kingdom for his glory. May God open our eyes to understand the secrets of his word. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो. Praise the Lord. तो इसमें यानी सही संगति है, उसके अंदर एक एक्टिव पार्टनरशिप है, एक एक्टिव सहभागिता है. किस काम में? सुसमाचार के कामों में और विश्वासियों के निर्माण के अंदर, उनकी तैयारी के अंदर. प्रेज द लॉर्ड. और ये बड़ा एक सहभागिता है जो अनंत तक प्रतिफल लेकर आएगा, जो यहां धरती से जिसकी शुरुआत हो चुकी है. हम इस धरती में मसीह यीशु के रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके स्वरूप, उसको प्रकट करने वाले लोग हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में फर्क क्या है? रिलेशनशिप कम्युनिटी को दिखाता है, पार्टनरशिप एक कार्य को दिखाता है. रिलेशनशिप एक समुदाय को दिखा रहा है जिसके अंदर प्रभु ने हमें एक रिश्ते में जोड़ा. पार्टनरशिप एक एंटरप्राइज को दिखा रहा है, एक कार्य को दिखा रहा है जिसके अंदर प्रभु ने हमें जोड़ा. तीसरा अर्थ है संगति का, और वो है कंपेनियनशिप, सहचारिता. इसका मैं हिंदी शब्द ढूंढ रहा था, मुझे जो शब्द मिले वो इतने परफेक्ट नहीं मिले. लिखा हुआ है सहचारिता, या मैं ये कहूंगा कि कंपेनियनशिप का मतलब भाईचारा, जुड़े रहना, बने रहना, एक दूसरे के साथ बोझ उठाना. हालेलुया. तो संगति का तीसरा भाग है जो अक्सर हम लोग करते हैं, वो पता क्या है? कि परमेश्वर के साथ समय बिताना और प्रभु के लोगों के साथ समय बिताना. हम इस तीसरे भाग को ही ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें इस तीसरे भाग के विषय में ही पता है. बाइबल के अंदर सहचारिता, भाईचारा, संगति, ये दो तरीके से बताया गया. एक, परमेश्वर के साथ की आपकी संगति होनी चाहिए. इस लॉकडाउन के समय में खास करके आप प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय उसकी कंपेनियनशिप में बिताइए, उसके साथ उस सहभागिता में बिताइए, उस संगति में बिताइए, उस सहचारिता में बिताइए, जहां पर आप उसके साथ के समय का आनंद उठा रहे हैं, आप उससे बोल रहे हैं और आप उससे सुन रहे हैं. एक ऐसा समय की ओर आप जाएं. लेकिन दूसरा है, एक दूसरे के साथ भी आपका उसी तरह के कम्युनियन, एक भाईचारा, एक शेयरिंग, वचन सीखना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 25 आयत. इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 25 आयत में क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है. एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें. तो धरती के अंदर संगति का तीसरा अर्थ फिर से समझाया गया हमें कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना. और वो इकट्ठा होना किस लिए है? वो इकट्ठा होना है एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए. या आप पूरी कलीसिया के रूप में इकट्ठे होते हैं, और ये आप छोटे झुंडों में, जैसे आप सेल ग्रुप्स में इकट्ठे होते हैं, फिर आप किसी विश्वासी के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताते हैं जहां पर आप वचन की बातें करते हैं. आत्मिकता के लिए ही संगति है, ठीक है, और किसी मकसद से नहीं है, कि आत्मिक बातों को सीखने और समझने के लिए. फिर साथ में आराधना करते हैं. जब आप ऐसा कर रहे हैं, आपका आत्मिक व्यक्ति नरिश हो रहा है, बलवंत हो रहा है, क्योंकि आप धरती में जो प्रभु के लोग हैं उनके साथ इकट्ठे हो रहे हैं और उनके साथ इस कार्य को कर रहे हैं. जब साथ में आप रोटी तोड़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और जब आप एक दूसरे के दर्दों को, एक दूसरे की परेशानियों में आप उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनसे प्रोत्साहन लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपना दुख बांटते हैं, किसी की खुशियों में आप जाते हैं, दुखों में आप सहभागी होते हैं, उत्साह देते हैं, तो आप संगति का अर्थ पूरा कर रहे हैं. हालेलुया. साथ में आराधना, वचन सीखना. जब आप परमेश्वर के दासों से सीखते हैं तो आप संगति का तीसरा भाग आप पूरा कर रहे हैं, कंपेनियनशिप, भाईचारा, या फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, कम्युनियन करना, और वो हमें आत्मिक रूप से बलवंत करता है. अब संगति का चौथा भाग, तीसरे भाग पे मैंने अधिक समय इसलिए नहीं बिताया क्योंकि वो हम कर रहे हैं और हमें पता है. जो नहीं कर रहा वो याद रखे कि उसके लिए कोई भी सभा एक बोरिंग नहीं होना चाहिए. हर एक सभा उसके लिए जरूरी है क्योंकि धरती पर उसकी आवश्यकता है. हालेलुया. माफ करना. चौथी बात, संगति का चौथा और आखिरी अर्थ, और उसके लिए
जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है स्टीवॉर्डशिप। स्टीवॉर्डशिप, एक स्टीवॉर्ड का मतलब होता है एक रखवाला, भंडारी। हालेलुया, भंडारी। तो संगति के अंदर एक भंडारीपन है, किसी चीज के ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे कि आपके पास जो कुछ इस धरती पर है, पहली बात आपको यह समझना होगा, अगर एक आप विश्वासी है तो आपको समझना होगा कि यह आपका नहीं है, यह आपका नहीं है, यह आपको पिता ने दिया है, आपके परमेश्वर ने आपको दिया है। आप पता कौन हो? आप एक भंडारी हैं। भंडारी को आजकल के शब्दों में कहें तो मैनेजर। मैनेजर, किसी कंपनी का एक मैनेजर होता है, लेकिन मैनेजर का नहीं है कंपनी। कंपनी तो कंपनी के मालिक का है, लेकिन मैनेजर क्या करता है? मालिक ने जो उसको कंपनी सौंप रखा है उसे अच्छी रीति से चलाता है। तो आपके पास जो कुछ है उसका एक मैनेजर है। आपका ये ताकत, आपका ये धन, आपकी ये बल, खूबियां, रिसोर्सेस, आशीषें, स्रोत, काम, नौकरी, ये सब आपको किसने दिया है? ये सब आपको पिता परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। क्या आप इस बात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर, तूने मुझे ये सारी चीजें दिया है, इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब मुझे पिता ने दिया है। लेकिन मैं कौन हूं इसका? मैं इसका भंडारी हूं। एक भंडारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका ठीक रीति से इस्तेमाल करूं। क्यों? क्योंकि एक दिन मालिक मुझसे पूछेगा एक दिन मालिक मुझसे पूछेगा कि मैंने जो तुझे दिया था उसका तूने कैसा इस्तेमाल किया। तो संगति का चौथा अर्थ समझने के लिए अपने कानों को खोलिए कि संगति के अंदर एक ठीक रीति से भंडारीपन है, यानी एक प्रॉपर स्टीवॉर्डशिप है। आपको जो मिली हुई आशीषें हैं, इन आशीषों में के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को जब आप धरती में पूरा करते हैं और एक दूसरे को बलवंत करते हैं, तो आप पूर्ण रीति से संगति को पहचान रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं आयत दिखाता हूं। 3 यूहन्ना 5, 6, 7, 8। 3 यूहन्ना 5, 6, 7, 8। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। बस यहां पर किसी की प्रशंसा की जा रही है कि तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है। परदेशी है वो, तू उन भाइयों को जानता नहीं है, लेकिन जब तू उनको करता है तो उन्हें विश्वासी के रूप में, सेवक के रूप में तू उनके लिए कर रहा है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उसके नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। यहां पे संदर्भ क्या है कि कुछ मिशनरी, प्रभु की सेवा करने वाले लोग आए और उनके साथ सही रीति से पेश आना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, उनको ऐसा विदा करना कि वो परमेश्वर के कामों को और अच्छी रीति से करे, इस बात का प्रोत्साहन दिया गया है। हालेलुया। क्या कहा गया है कि तूने उनके लिए कैसे किया? उनके लिए ऐसे किया जैसे वो परमेश्वर के लोग हैं, और तू अच्छा करता है ऐसे, क्योंकि वे परमेश्वर के नाम के लिए निकले हैं। जो प्रभु की सेवा करते हैं वो प्रभु के नाम के लिए निकले हैं, इसलिए वो अन्य जातियों से नहीं लेते हैं। अब इसका क्या अर्थ है कि अन्य जातियों से क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनका रिश्ता अन्य जातियों से नहीं है। आप हैं, गयुस तू है परमेश्वर का परिवार, तू है उसका सहभागी। जो वो काम कर रहा है, जो वो काम कर रहे हैं, इसमें सहभागी तू है, अन्य जाति नहीं है। तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उन सेवकों की मदद करे। क्या आप समझ रहे हैं? तो आपको जो परमेश्वर के आशीषें मिली हैं, उसके द्वारा आप संगति का भाग बनिए, क्योंकि आप एक मैनेजर है। आपको जो मिला है उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में मदद करें, मदद करें।
वहां पे कोइनोनिया शब्द इस्तेमाल किया गया, कोइनोस शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको और भी आयतें दिखाऊंगा। रोमियो 12 अध्याय, जहां जहां ये कोइनोस शब्द इस्तेमाल किया गया, रोमियो 12 अध्याय उसकी 13 आयत को देखेंगे। रोमियो 12 अध्याय उसकी 13 आयत। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहनुआई करने में लगे रहो। जी, पवित्र लोगों की मदद करो। परमेश्वर के राज्य के अंदर जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी आवश्यकता में आप मदद करो। हालेलुया। उनकी सेवा करने में लगे रहो। तो आप सही रीति से संगति कब करते हैं? जब आप एक अच्छे भंडारी बनते हैं। आपको जो मिला उससे आप पवित्र लोगों की भी मदद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रभु के राज्य में जब आप देते हैं तो आप सहभागी बन रहे हैं, आप असली संगति में हैं। अगर आप देते नहीं हैं, आपको जो महीने का सैलरी मिलता है, आपने मेहनत की लेकिन प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया, जब आप उसमें से देते हैं प्रभु की सेवा के अंदर, कलीसिया में, प्रभु के राज्य के कामों के अंदर, आप असली में क्या बन रहे हैं? आप उसके साथ सहभागी बन रहे हैं, सहकर्मी बन रहे हैं। पढ़ेंगे 15 अध्याय उसकी 27 पद। 15 अध्याय उसकी 27 पद। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। जी, यरूशलेम की कलीसिया के विषय में बताया गया है कि यरूशलेम की कलीसिया से सुसमाचार के अंदर अन्य जाति के लोग आत्मिक रूप से भागी हुए। उन्होंने सुसमाचार की आशीषें पाई, वचन की आशीषें पाई। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि शारीरिक बातों में भी, आर्थिक, यहाँ पे मेटीरियल, शारीरिक मतलब मेटीरियल थिंग में जिन्होंने आपको वचन दिया है उनके साथ आप सहभागी बने। हालेलुया। तो वहां पे शब्द जो इस्तेमाल किया वो कोइनोस है, संगति रखना है। जो आपको जो वचन सिखा रहे हैं, वचन दे रहे हैं, उनके साथ आपको आर्थिक रूप में संगति रखना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की देह के अंदर जरूरत में जो है उनके साथ आप एक आर्थिक रूप से संगति रखना है। आपके बीच में कोई कमजोर है, कोई जरूरतों में है, किसी को आपको बोलना ना पड़े, आपसे अगर हो सकता है, कोई बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा है, आपसे कुछ हो सकता है तो उनकी आर्थिक रूप से सहभागी बनो। प्रभु की सेवा करने वाले, प्रभु के दास जो आपको वचन में से बांट रहे हैं, जब आप उनसे आत्मिक आशीषों को ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको आर्थिक रूप से उनके साथ सहभागी बने। प्रभु के राज्य के कामों के अंदर आप आर्थिक रूप से सहभागी बने। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। गलातियों 6 अध्याय और उसकी 6 आयत में आए, यहां सब जो शब्द इस्तेमाल किया है वो कोइनोस शब्द है, संगति। हाँ जी। जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जी, जो वचन की शिक्षा पा रहा है वो अपनी सब अच्छी बातों के अंदर सिखाने वाले के सहभागी बन। समझ रहे हैं? यह है भंडारीपन, कि आपकी आशीषों में जो आपको आत्मिक रूप से खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके साथ आप सहभागी बनो। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर आगे फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 15 आयत। आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली के ने लेने देने के विषय में मेरी साथ फिलिपी कलीसिया को स्थापित किया। अब वो आगे सेवाओं में बढ़ रहा है, आगे की सेवाएं कर रहा है। तो फिलिपी की कलीसिया ने पौलुस की जो आगे की सेवाएं थी, यात्राएं थी, सेवाएं थी, उसमें क्या बने? वो सहभागी बने। तो प्रभु के राज्य के लिए फिलिपी की कलीसिया खुले हृदय के साथ सहभागी बने। जब आप ऐसा करते हैं तो आप संगति कर रहे हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं, और वो मकसद है प्रभु का राज्य। पिता परमेश्वर हमारी आंखों को खोले और हमें संगति का अर्थ समझाए। जब आपके पास ताकत है तो कभी ये मत सोचना मेरी ताकत है। जब आपके पास खूबियां हैं, कभी आप ये मत सोचना मेरी खूबियां हैं। आपके पास जब धन है तो कभी ये मत सोचना आपका धन है। ये सबके आप सिर्फ भंडारी हैं। मैं भंडारी हूं। मेरे हाथ में जब धन आता है, मेरी जो खूबियां हैं, इन सबको लेकर मैं यही कहता हूं, प्रभु मैं भंडारी हूं। मेरे पास जो समय, मैं इसका भंडारी हूं। मुझे इसका सही इस्तेमाल करने के लिए सौंपा गया है।
और किस में इस्तेमाल करना है? मुझे संगति के अंदर, सहभागिता के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर इसे इस्तेमाल करना। और वो पार्टनरशिप, वो सहभागिता, वो साझेदारी किस में है? प्रभु यीशु के राज्य के विस्तार में है, मुझे सिखाने वालों के लिए। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा कर, प्रभु के राज्य के काम है, उसमें प्रभु की सेवा करने वालों में, कलीसिया में जो आपका भाई है, बहन है, परिवार है, जो निर्बल है, उनके लिए मुझे साझेदार बनना है। प्रेज द लॉर्ड। यह है संगति का अर्थ। आप देख रहे हैं संगति सिर्फ मीटिंग में जाना नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। संगति का एक गहरा अर्थ है। परमेश्वर का आत्मा उन प्रकाशनों को हमारे अंदर डाले। संगति का पहला अर्थ है रिश्ता। आप एक रिश्ते में जोड़े गए। आप जब अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पास्टर को देखते हैं तो आपका दिल आनंदित होना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ते में, आप उनके साथ रिश्ते में जुड़े हैं। आपको वो रिश्ता महसूस करना चाहिए, आपको वो अपनापन महसूस करना चाहिए। हालेलुया। आप एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलते हैं वैसे नहीं, आप अपने प्रभु के लोगों के साथ मिल रहे हैं। वहां पर एक आत्मिक रिश्ता है, यीशु मसीह से बहा हुआ वो रिश्ता, यीशु मसीह के साथ सहभागिता का वो रिश्ता। इसकी गहराई आप देख रहे हैं। आपका दिल आनंदित होना चाहिए। दूसरा, संगति का अर्थ है साझेदारी, पार्टनरशिप। संगति का मतलब आप किसी काम के अंदर जोड़े गए हैं। आप उस काम के अंदर अपना तन, मन, आत्मा, अपना बल, शक्ति सब कुछ लगाकर आप उस काम में जुड़े हैं। अगर मुझे सुनने वाला कोई भी भाई ऐसा है जो कलीसिया के सेवा और कार्यों का पूरे हृदय से भाग नहीं है, ये आप और कर सकते हैं। आज जुड़ जाइए, आज जुड़ जाइए, क्योंकि संगति आपको अद्भुत तरीके से उस परिवार के लक्ष्य के साथ जोड़ेगा। और उस परिवार का लक्ष्य यीशु की महिमा है, और वो परिवार कलीसिया है। आपको एक परिवार, एक आत्मिक झुंड के साथ प्रभु ने आपको जोड़ा है। आपके अगुवे के साथ आपका दिल एक हो जाए। हालेलुया। वो मत बनिए जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं है। अब वो है कि आपके अगुवे ने बोला, आपके पास्टर ने बोला, आपके आत्मिक पिता ने बोला, अगुवे ने बोला कि हम मिलकर प्रभु के लिए ये काम करें, तो आप वहां पर सबसे आगे खड़े हैं कि मैं इस काम में हूं, क्योंकि मैं इस संगति का भाग हूं, मैं इसमें सहकर्मी हूं। आप सबसे आगे खड़े हैं, अपना तन, मन, शक्ति लगाकर खड़े हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। संगति का मतलब कंपेनियनशिप है। हालेलुया। एक अद्भुत रिश्ते के अंदर, एक कंपेनियनशिप यानी बांटने के अंदर, कम्युनियन के अंदर, साथ चलने के अंदर, प्रार्थना और वचन के अंदर, सीखने के अंदर, सभाओं के अंदर आप जुड़े हुए हैं पूरी रीति से। अपने दुखों को अपने भाई, आत्मिक भाई बहनों के साथ बांटते हैं, आपकी खुशियों की गवाही देते हैं, आपके आनंद में आप उनको सहभागी बनाते हैं, आपकी वेदनाओं में वो आपके साथ खड़े होते हैं। कंपेनियनशिप। हालेलुया। प्रभु आपको इस संगति के अंदर और बढ़ाएं, और बढ़ाएं। हालेलुया। संगति का अर्थ स्टीवॉर्डशिप है। स्टीवॉर्डशिप यानी भंडारीपन। आप किसी बात के लिए, आपको कुछ बातें प्रभु ने सौंपा है, जो आपके पास है वो अगले के पास नहीं होगा, जो अगले के पास है वो आपके पास भी नहीं होगा। हालेलुया। कुछ अद्भुत चीजें आपके पास प्रभु ने सौंपा है, धन सौंपा है, बल सौंपा है, ज्ञान सौंपा है, खूबियां सौंपी हैं। आप इस सब के भंडारी हैं, आप इन सब के भंडारी हैं। आप इनको लेकर परमेश्वर के राज्य में ठीक रीति से इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हर एक आर्थिक बातों के अंदर प्रभु के राज्य के अंदर सहभागी बनते हैं। हर एक आर्थिक कामों के अंदर जरूरतमंदों के साथ आप सहभागी बनते हैं। ये कलीसिया के अंदर की बात है। आपने किसी को देखा वो आवश्यकता में है, आप उसके साथ सहभागी बनते हैं। आपको सिखाने वाले अगुवे के आर्थिक जरूरतों में आप सहभागी बनते हैं। हालेलुया। ऐसा करके आप उनका आदर करते हैं। आप प्रभु के सेवकों के, प्रभु की सेवा की जरूरतों के सहभागी बनते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे भंडारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम संगति में बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से बलवंत करेगा, आशीषित करेगा, और प्रभु हमारे हर क्षेत्र के अंदर हमें उन्नति में ले जाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे एक सच्ची संगति के लिए।
इसलिए धन ने संगति में जोड़ा और आपको वो संगति में डिवोटेड बनना है, लौलीन होना है। उस संगति में आपको लौलीन होना है, उन प्रभु के लोगों के साथ आपको लौलीन होना है। आपको जहां जोड़ा है वहां आपको पूरा मन लगा के काम करना है, साथ खड़े रहना है, क्योंकि आप उसमें जोड़े गए हैं। यह आपका सौभाग्य है। जब आप उस पार्टनरशिप, उस साझेदारी में जुड़ते हैं, याद रखना ये साझेदारी अनंत तक का है और इसका प्रतिफल अनंत तक है। जब वो राजा बनकर आएगा, वो आपको वहां तो प्रतिफल, लेकिन इस धरती पर भी परमेश्वर आपको अपने प्रति नवाजेगा, क्योंकि जब आप राजा के साथ जुड़ते हैं तो राजा अपने साथ के सहभागियों का आदर क्यों नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपका राजा यीशु है, आपका राजा यीशु है। हम संगति में कहां खड़े हैं, संगति में किस क्षेत्र में खड़े हैं, अपने आप को जांचें। आज के वचन की शिक्षा आपके जीवन को और आपकी सोचों को पूरी रीति से बदले और आपको एक नए स्तर पर ले जाए, एक नए अनुभव में ले जाए। यस यस, हालेलुया। ये लॉकडाउन है, लेकिन ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रभु हमें इसमें से बाहर निकालेगा। आज आप लॉकडाउन में रहकर संगति कीजिए, लॉकडाउन के बाद आप मिलकर संगति। इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए कि संगति का अर्थ रिश्ता है। दूसरा, संगति का अर्थ पार्टनरशिप है। तीसरा, संगति का अर्थ कंपेनियनशिप, सहचारिता है, जुड़े रहना है, सभाओं का भाग बनना है। चौथा, संगति का अर्थ स्टीवॉर्डशिप है। प्रेज द लॉर्ड। भंडारीपन है, सौंपे गए बातों की सही इस्तेमाल है। परमेश्वर ने आपको एक परिवार के अंदर इन सारी बातों के साथ जोड़ दिया है। आप यीशु की देह के लिए एक आशीष का कारण बने। और जब हम सब मिलकर ऐसा जीना शुरू करेंगे, ऐसा करना शुरू करेंगे, प्रभु यीशु का राज्य बढ़ेगा, प्रभु की महिमा प्रकट होगी। अनेकों लोग प्रभु की सामर्थ को देखेंगे। हमारे बीच में कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसा ही हमारी सहायता करे। प्रभु के राज्य की जरूरतें पूरी होंगी। कभी किसी व्यक्ति को ये सोचना, प्रभु की सेवा करने वाले को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि सेवा की जरूरतें कैसे हो गए हैं, तो आप उसमें सहभागी बन रहे हैं, आप उस कार्य में साथ दे रहे हैं, तो सेवा की जरूरतें पूरी होंगी। एक दूसरे की आवश्यकताओं में प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आप एक भंडारीपन में जोड़े गए हैं। यही प्रभु यीशु की मनसा है। आपके बीच में सेवा करने वाला प्रभु का दास आनंद से सेवा कर पाएगा, क्योंकि उसे आर्थिक बातों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आप उसके लिए खड़े हैं। अब देख रहे हैं, एक परिपूर्णता है इस संगति के अंदर, एक परिपूर्णता है आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 12 से 15 आयत के अंदर ये बात लिखा है कि तुम्हारे बीच में ये जो सहभागिता ये लगातार बनी रहे, ताकि आज तुम्हारी आवश्यकताएं और कल दूसरे की आवश्यकताएं, कल उसकी आवश्यकता, आज उसकी आवश्यकता और कल आपकी आवश्यकताएं भी प्रभु के आत्मा के द्वारा पूरी होते रहे। परमेश्वर हमारी सहायता करें, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बने रहे। पिता, मैं सभी लोग जो वचन सुन रहे थे उन पर आशीष कहता हूं। आज के वचन के द्वारा उनके ऊपर आत्मिक उन्नति कह रहा हूं। आपके देह को बलवंत होने के लिए मैं इस संदेश को समर्पित कर रहा हूं। इसको सुनने वाले प्रभु के वचनों के द्वारा बलवंत हो जाए। ये गहरी बातें हमारे जीवन को उस अद्भुत संगति के अंदर बढ़ाएं जिसमें पिता ने हमें जोड़ा है। धन्यवाद देते आपने प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर मांगते हैं, आमीन।